मैं दिल्ली में पिछले 1.5 साल से कार्यरत हूँ और केएमसी के जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं, तो उसी टाइम से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। तो केएमसी के बच्चे हर क्षेत्र में आगे हैं और अभी मैं गया और केएमसी जो एक सहयोग प्रोजेक्ट चलाती है, वो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए चलाती है। और चंद्रावल पास में जो है उनका अडॉप्टिव स्लम एरिया है, उसको ले रखा है। उनके आसपास के बच्चे हैं जो बिल्कुल गरीब परिवार को बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को ये जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक उनको पढ़ाते हैं। और उन बच्चों को पढ़ाने के साथ उनको इतना उनको काबिल बनाया कि अभी जो पिछले साल क्यूट का जो सीयूटी का रिजल्ट निकला है, तो उसके अंदर 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इससे हमारे एनएसएस के लिए भी और केएमसी के स्वयंसेवक भी। इसके लिए उनको मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं समुदाय के लिए। तो वास्तव में ये सहयोग एक अच्छा प्रोजेक्ट है और निरंतर 11 वर्षों से चला रहा है और वो आगे भी इस तरीके से चलाएँगे, ऐसा उन्होंने बताया। एनएसएस को आज 1900 69 से एनएसएस चल रहा है। तो एनएसएस ने बहुत लंबी जर्नी कर ली है और इस दरमियान उसने बहुत ऊंचाइयां भी छुई है। आज हर क्षेत्र में देखो हमारे एनएसएस के स्वयंसेवक हैं, वो हर क्षेत्र, चाहे आप जब चाहे आपदाएं चाहे विपदाएं, किसी भी क्षेत्र में एनएसएस को की जब जरूरत होती है राष्ट्र को, तो हमारे स्वयंसेवक बिना दिन रात देखे अपनी सेवा को लेकर के वहाँ तत्पर रहते हैं। इसके अलावा एनएसएस के बच्चे हैं, उनको जो हमारे भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनका प्रचार प्रसार करना हो, और या एनएसएस को जब लगता है कि ये काम हमें करना चाहिए, चाहे उसमें गवर्नमेंट का सहयोग हो या नहीं हो, अपने आप हमारे भारत देश में एनएसएस के बच्चों ने जिस तरीके से काम किया, उसकी तारीफ आज पूरे देश में हो रही है। और आज जितने भी बड़े बड़े जो सरकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उन कार्यक्रमों में जब बच्चों की भागीदारी होनी होती है, तो एनएसएस के बच्चों को इसलिए बुलाया जाता है, उनका अनुशासन और उनके बच्चों को काम करने का तरीका और समय की उनकी प्रतिबद्धता, इसको देख करके एनएसएस को बच्चों को बुलाया जाता है। केवल एनएसएस के बच्चे इसलिए काम नहीं करते कि उनको कुछ मिलेगा। ये बच्चे बिल्कुल निष्प्रभाव भाव से काम करते हैं, इनको कोई जरूरत नहीं, ये सेवा भाव इनकी स्वप्रेरित है। बच्चे जहाँ उनको लगता है कि इन क्षेत्रों में हमारी ज़रूरत है, तो निसंकोच वो बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं और उस क्षेत्र में बड़े अच्छी तरीके से काम करते हैं। और बहुत सी योजनाएँ ऐसी हैं जो जन-जन तक पहुँचाने में हमारे एनएसएस के बच्चे सबसे पहले आगे आते हैं। और एनएसएस के बच्चों को ये नहीं देखते हैं कि हम कब हमें कोई बुलावा आएगा। बस एक हमने छोटा-सा उनसे कहा, जब से हम निर्देश छोटा सी भी दे देते हैं तो बड़े जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो इसलिए एनएसएस का बच्चों के जो है सेवा है, वो बिल्कुल तारीफ के योग्य है। और इससे क्या है, बच्चों को बहुत से फायदे भी हो रहे हैं। बच्चों में लीडरशिप की भावनाएं जो है उत्पन्न हो रही हैं, बच्चे लीडर बन रहे हैं। चाहे आप सिविल सेवा में एग्जाम भी देख लो, जब इंटरव्यू होता है तो एनएसएस के बच्चे आजकल पिछले काफी टाइम से देखो बहुत से बच्चे सिविल सेवाएं टॉप कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं इन बच्चों फ़ायदा भी मिल रहा है। तो मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि एनएसएस है, एक ऐसा माध्यम है बच्चों को, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बच्चों के लिए, जो उनको उनकी ऊँचाइयों तक, उनको मंज़िल तक पहुँचाने में बहुत बड़ा एक सहयोग दे रहा है। मैं विशेष रूप से देखो, समाज सेवा बहुत बड़ा दायरा है, एक छोटा दायरा नहीं है। और जब तक ये ऐसा हमारी सोसाइटी जब तक रहेगी, तो उसके अंदर ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। क्योंकि समाज का जो संरचना है, तो जो समाज सेवा करना चाहते हैं, वो एक तरीके से सोशल इंजीनियर हैं। तो समाज का ताना-बाना, समाज के लोगों की ज़रूरतों को किस तरीके से वो पूरी कर सकते हैं, उसके जो मापदंड हैं, उनके बारे में एनएसएस के बच्चे हैं या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे भी यूथ हैं, वो अच्छी तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर अगर समाज सेवक नहीं रहेंगे, तो बहुत बड़ी हमें उसकी कमी भी हो सकती है। उसको पूरा करने के लिए आज के जो नवीनतम देना चाहता हूँ
कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जहाँ भी उनको कमी लगे कि भाई कहाँ कौन सा हमारा समाज किस तरीके से जो है हमारी सोसाइटी पिछड़ रही है देश में, अलग अलग भिन्न भिन्न जो भी लोग हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए उनको प्लान तैयार करना चाहिए, उस प्लान पे उनको काम करना चाहिए। और उस काम के माध्यम से अगर एक सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो मेरा संदेश यही है कि समाज सेवा आपको आगे बढ़ाने का सबसे जो है बड़ा ज़रिया बन सकता है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए फुल टाइम दो। जब आपको समय मिलता है और आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को, किसी ज़रूरतमंद को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसी के लिए आप प्लान कीजिए और उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप काम करिए। यही मेरा संदेश है।